पिछले क्लास में मैं तुम लोगों को दिया कि एक करंट है अंदर। अच्छा, ये भी अंदर ही था ना? दोनों में करंट सेम था, आई और आई। वायर ऐसे है ना, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अच्छा, जब हम लोग डॉट या क्रॉस सिंबल लिखते हैं और कहते हैं कि इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड या प्लेन ऑफ द पेपर है, तो वो डायरेक्शन वो दिखाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही है। तो यहाँ पे डॉट मतलब क्या है? वायर में करंट है और वायर ऐसा है, एक वायर ऐसा है, एक वायर ऐसा है, पैरेलल है और करंट भी अंदर है। तो दो पैरेलल वायर है, ऐसे और ऐसे, उसमें करंट एक ही तरफ है, अंदर करंट है ना, ऐसे ऐसे। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैग्नेटिज्म में अरेंजमेंट बहुत जरूरी है और डायरेक्शन, अरेंजमेंट भी ऐड कर लीजिए डायरेक्शन के साथ में। तो ये दो वायर है और करंट का रिंग कंडक्टर है, अंदर जा रहा है। फील्ड हर जगह है, मतलब ऐसा नहीं है कि बोर्ड में ही दो वायर है ऐसे और करंट का रिंग कंडक्टर है, तो ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं है फील्ड, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फील्ड नहीं है, पूरे बोर्ड में फील्ड है। लेकिन खींचना कहाँ है? इसके अलोंग खींचना है, यहाँ पर खींचना है, और फील्ड का डायरेक्शन की किसके अलोंग मानकर खींचना है? वाई के अलोंग, मतलब इधर की तरफ, क्योंकि इसके अलोंग, इसी के अलोंग फील्ड होगा। तो ये समझना, इस तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो और थोड़ा खतरनाक लगता है, वहाँ पे तो है लाइन ज्वाइनिंग चार्ज होता है, पोजीशन इसके अलोंग होता है, फील्ड भी इसके अलोंग होता है, अब प्लॉट करना होता है वाई के अलोंग, वो और नहीं समझ में आता। ये तो थोड़ा, ये तो इसमें तो कम से कम अच्छी चीज़ है कि उसी के अलोंग फील्ड आएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका, फार्मूला हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, 2 पाई आर, ऐसे डी है ना। तो एक तो हम लोग यहाँ निकालेंगे ना, एक हम यहाँ निकालेंगे, एक बहुत करीब सोचेंगे और एक इनफाइनाइट पे सोचेंगे, और इतने से हम लोग को आइडिया लग जाएगा। पहले तो ये जान लो कि जो ये पोजीशन है नीचे, जो डी के अगेंस्ट खींचना है, तो पहले तो ये कर्व है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। सो हाइपरबोलिक कर्व है ये, तो पहले तो स्ट्रेट लाइन नहीं खींचेंगे। और दूसरा, ये पोजीशन है और ये जो इसके लॉन्ग सोचेंगे हम लोग, वो क्या सोचेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलॉन्ग जो सोचेंगे वो हम लोग सोचेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? कैसे जीरो? क्योंकि ये ऐसे है, करंट ऐसे है, और यहाँ पे देखना है यहाँ पर, तो फील्ड ऊपर होगा इसका, और इसके कारण देखेंगे वहाँ पर तो करंट इधर है, और वहाँ पे देखना है यहाँ पर तो नीचे है। सो इसके कारण ऊपर है और इसके कारण उतना ही नीचे है, तो नेट कितना हो गया? 0। तो एक तो हमें आइडिया लग चुका है कि यहाँ पे 0 है, ठीक है। बीच में यहाँ पे इस वायर के बहुत करीब कितना फील्ड है बताओ? और किधर की तरफ है? ऊपर। तो अच्छी बात है ना, ऊपर इधर की तरफ रहेगा तो प्लस मानेंगे, और इधर की तरफ रहेगा तो माइनस। तो ऊपर इनफाइनाइट है, मतलब प्लस इनफाइनाइट है, ऊपर इनफाइनाइट है मतलब। अच्छा, इसका यहाँ पे किधर होगा? इसका नीचे, लेकिन फाइनाइट है इसका यहाँ पर फाइनाइट है और उसका अपना इनफाइनाइट है। तो किसकी बात मानिए? उल्टा तो है ही इनफाइनाइट वाला, और ऊपर है तो प्लस, ठीक है। अच्छा, इसका यहाँ पर किधर है? इसका नीचे ही, पर इनफाइनाइट है। कैसे हमारा इनफाइनाइट है? क्योंकि आप डिस्टेंस 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 रखना होगा। डिस्टेंस 0 लोगे तो डिस्टेंस 0 रखना होगा, दूरी है ना ये तो।
और एक और चीज़ है कि कहीं पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड सबके कारण लिया जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट चार्ज की तरह तो कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तो हमेशा एक वायर करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, तो सबके कारण देखा जाएगा। तो यहाँ पे आइडिया लग गया कि यहाँ पे किधर है, नीचे है। अच्छा यहाँ पे किधर है, ऊपर है। तो जिस तरह से चार्ज के इधर फील्ड इधर होता है, चार्ज के उधर उल्टा हो जाता है, वैसे यहाँ पे भी उल्टा हो जाता है। बस अंतर इतना कि पोजीशन इधर लेते हैं, फील्ड इधर होता है। पोजीशन इधर लेते हैं, फील्ड ऐसे ऐसे होता है ना, थोड़ा पोजीशन के परपेंडिकुलर होता है। भाई जो पोजीशन है उसके परपेंडिकुलर क्रॉस से आता है ना ये। तो चार्ज का इधर फील्ड प्लस चार्ज का इधर फील्ड यहाँ पर इधर, और उधर फील्ड उधर, प्लस चार्ज है तो मतलब पोजीशन के अलॉन्ग होता है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। तो एक तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना चाहिए। इसके अनुसार लग रहा है कि हमें आइडिया लग चुका है। यहाँ पर ऊपर फील्ड है इनफाइनाइट, यहाँ पे नीचे फील्ड है इनफाइनाइट, यहाँ पे तो जीरो है। तो एक ग्राफ तो ये हुआ। एक ग्राफ तो ये हुआ। अच्छा यहाँ पर ऊपर है ना, यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ पे किधर है, नीचे है। और इनफाइनाइट पे जाते जाते कितना होना है, जीरो। क्यों इनफाइनाइट पे जीरो होना है, क्योंकि इस कारण देखो यहाँ पे इनफाइनाइट पे यही ना अपना अपना फार्मूला लगाओगे, तो एक के कारण जीरो है, दूसरे के कारण भी जीरो है, तो दोनों के मिला के जीरो है। तो इसका मतलब बगल में तो माइनस है और ये हो गया होगा। यहाँ पे किधर फील्ड है जरा देखो तो, ऊपर है, ऊपर है तो प्लस है, इनफाइनाइट पे जाते जीरो है। ये ग्राफ है। सो कई बातें निकल के आ गई। जैसे यदि मैं कहूँ कि इसमें ये देखो, ये जितना ही करीब जाओगे उतना ही बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा फील्ड। ऐसे जितना ही दूर जाओगे। अच्छा इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो ऐसा नहीं होता जैसा मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहना पड़ता है कि ये मैग्नीट्यूड है, नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहना पड़ता है कि मैग्नीट्यूड है। अच्छी इसमें अच्छी बात क्या है मालूम है, इसमें अच्छी बात है कि जिधर एरो बनाए हो सही में फील्ड का डायरेक्शन भी वही है। और ऐसे तो था फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या दिक्कत होती है मालूम है, हम लोगों को देखना होता है इसके अलॉन्ग, फील्ड भी होता है इसके अलॉन्ग, और खींचना होता है इसके अलॉन्ग। वो थोड़ा और मतलब और कम समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है। तो वहां पे ये होता है कि भाई ग्राफ खींच रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि इधर फील्ड है ग्राफ खींचते हैं। तो कम से कम यहाँ भी तो ठीक है, जो एरो बना रहा हूँ कम से कम डायरेक्शन है, सही भी है, बना लीजिए। ये बहुत पॉपुलर है, आईटी में आ चुका है, उन सबका फेवरेट है, आता भी रहता है ये। अच्छा यदि कहा जाए कि एक्सप्रेशन लिखो तो लिख लोगे एक्सप्रेशन? मैं यदि आपसे कह दूं कि एक्सप्रेशन लिखिए ना, तो लिख दोगे? मैं याद है, मैं एक बात अक्सर कहता रहता हूँ कि ग्राफ तो बिना एक्सप्रेशन के नहीं आता ना। लेकिन याद है एक तो हम लोग बिना बिना एक्सप्रेशन के खींचे थे, वो वाला एक तो सर्कल वाला था, ये दूरी पे खींचे थे और कहा था कि निकाल नहीं सकते, लेकिन आईटी में आया हुआ है, सोच के खींचना पड़ा था। तो सब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है जहाँ पे कोर्स के बाहर होते हुए भी हम सोच के खींचते हैं, लेकिन 99.99% में तो हम लिख पाते हैं, यहाँ पे लिख पाएंगे। मैं चाहता हूँ सही में आप लोग लिखना सीखिए, क्योंकि एक्सप्रेशन भी आ सकता है। एक्सप्रेशन तो आता ही रहता है, नहीं बताया था कि एक्स वाई पोजीशन दिया था, बच्चे पूछ रहे थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था लिखे कैसे, इतना लंबा सा एक्सप्रेशन था। तो जरा लिखो तो इसके लिए। अच्छा इसको मैं ओरिजिन मान लूँ तो मैं डिवाइड कर दूँ क्या आपको? मैं देखता हूँ कि आप लोग लिख पाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक्सप्रेशन लिखें, फिर आगे तो खींच ही लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बी लिखें इसके लिए, बी फॉर दिस केस, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो। बी लिखिए 0 to D,
और फिर लिखिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को एक्सप्रेशन लिखने आए ना। मैं चाहता हूँ कि बी आप लिखिए x ग्रेटर देन डी लेस देन इनफाइनाइट। जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करो, तो कम से कम लिखना सीखो, है ना। हो सकता है कि कहीं एक्सप्रेशन ही ना दे दे यार, हैं। और मैं तो चाहता हूं कि आई कैप जे कैप के साथ लिखना, एक्स लिखना, आई कैप जे कैप लिखना, साइन लिखना, मॉड लिखना। मैं देखना चाहता हूं कि तो कहीं तुमसे गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ये। कहीं ऐसा ना हो कि केवल एक्सप्रेशन ही आ जाए, तुम्हें लिखने ना आए। कोई ऑफ फॉलोइंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस इंटरवल इज राइट, मान लो ग्राफ नहीं है, पता लगा गलत मार के चले आए तो हम, अच्छा कितनी अजीब सी विडंबना देखिए, ग्राफ पहले खींचा हूं और लिख बाद में रहा हूं, जबकि हम लोग को पहले लिखना चाहिए था। भाई किसी लिखा हुआ एक्सप्रेशन का ना ग्राफ होता है। तो ये भी एक नया देख सकते हैं कि पहले हम लोग ग्राफ खींच लिए सोच के इधर उधर, और एक्सप्रेशन बाद में लिख रहे हैं। पहले वाला लिख लिया आप लोग, पहले वाला लिख लो, पूरा मत, पहले वाला लिख लो तो फिर मैं लिखता हूँ, फिर देखते हैं कि तुम लोग का सही है कि नहीं। बी वाला लिख लिया, वाला ये वाला पहला वाला। अच्छा ये इंटरवल कैसे डिवाइड किया समझ में आया? देखो ऐसे किया, देखो यहाँ पे ओरिजिन माना हूं ताकि हम आपको बता पाए कि एक्स की वैल्यू क्या है। माइनस इनफाइनाइट से जीरो, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, जीरो से डी, डी से इनफाइनाइट, तो यही तो लिखा हूं। इसी तरह तो इंटरवल डिवाइड करोगे। और इक्वालिटी कहीं नहीं लगाया हूं क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है ना, इसलिए देखो मैं लगाया भी नहीं हूं। भयंकर चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, माइनस इनफाइनाइट तो प्लस इनफाइनाइट भाग जा रहा है, तो एक पॉइंट तो छोड़ना होगा। तो देखोगे न जीरो लिया हूं डोमेन में, और ना ही मैं डी लिया हूं। और मैथ्स में सब चीजें इसीलिए पढ़ते हो क्योंकि साइंस में चीजें आती हैं। चलिए करिए, पहले वाला लिख लिए, तो मैं लिखता हूं। चलिए देखिए, मैं सोच रहा हूं कि यहां से दूरी है ना, तो या तो मैं ऐसे लिख लूं कि म्यू नॉट आई, आई करंट है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, पूरा एक साथ लिखना पड़ेगा ना यार। लो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। इसके लिए मैं लिखूंगा इधर की तरफ, तो ये माइनस एक्स होगा ना, माइनस एक्स मॉड माइनस जे, ये समझ में आ ना, माइनस जे, वाई माइनस जे नीचे ही इसलिए। और ये मॉड क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए, मतलब यदि खोपड़ा लगा रहा हूं तो गलत ना हो जाए, इसीलिए मैं गलत नहीं लिखना चाह रहा हूं मैं। अच्छा इसके द्वारा भी उधर ही नीचे भी होगा, तो देखो जोड़ना पड़ेगा, हो सकता है आप ना ध्यान दिए हो। ये म्यू नॉट आई अगेन 2 पाई, कितना दूरी है? डी माइनस एक्स, ये लोगों से गलत हो सकता है। या फिर डी प्लस मॉड एक्स का मॉड, ऐसे ना, हालांकि प्लस तो ठीक है ऐसे। यदि मैं मॉड ना लिखूं, कई बार होता है ना कि पता चला कि तुम देख रहे हो मॉड के टर्म में लिखो, मॉड है ही नहीं, तो हम मॉड हटा ले रहे हैं। और जिस तरीके से ये है ये वाला, उसके अनुसार ये है ऐसे। ब्रैकेट भी लिख सकता हूं क्योंकि डी पॉजिटिव है और माइनस एक्स भी अब पॉजिटिव हो चुका होगा, हमें सम चाहिए था दोनों का, एंड दिस इज माइनस जे अगेन। क्या ये समझ में आ रहा तुम लोग को? हैं? ये डी माइनस की एक्स क्यों लिखा हूं? क्योंकि एक्स अपने आप में क्या है बताओ? माइनस। तो एक्स को जब माइनस के साथ रखो तो माइनस माइनस प्लस तो जुड़ जाएगा। डी तो प्लस मान ही के चल रहा है कि दूरी है।
तो ये सब गलतियां हो सकती हैं। अच्छा, इसकी जगह मैं क्या भी लिख सकता था, ऐसे लिख सकता था d प्लस एक्स का मॉड, अलग से मॉड। मतलब इसी को मैं देखो कितने तरीके से लिख सकता हूँ। इसी को मैं मॉड की जगह केवल ब्रैकेट भी लिख सकता हूँ और सही भी है। ये ब्रैकेट नहीं ठीक है? क्यों ब्रैकेट ठीक है? अरे प्लस तो है ही, तो जो प्लस रहता है उसमें मॉड लगाने की क्या जरूरत है? कितनी संभावनाएं हैं और कितने गलत होने की भी संभावनाएं हैं। लिखने के कई तरीके हैं और सब सही भी है, और तुम्हारे गलत होने की कितनी संभावनाएं हैं ये देख लो, पॉसिबिलिटीज। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मॉड हटा भी सकते हैं। मॉड हटा के यहाँ पे लिख देंगे माइनस एक्स का, एक्स का मॉड लिख लेते हैं, काम हो जाता है। अच्छा, माइनस एक्स का मॉड और एक्स का मॉड दोनों एक ही बात होता है? तो ये भी तो हो सकता था कि हम लोग एक काम करते भाई, ऐसे सब हटा लेते और कह देते कि बी है, ये है बी, और यहाँ पे एक्स जे, एक्स अपने वहीं पे रखा जाता, एक साइन के साथ हो जाता है। अरे यार, इसके साथ माइनस है, इसके साथ हो ही जाता ना। ये माइनस जानबूझ के बोल रहा हूँ कि माइनस आ जाएगा, नीचे हो जाएगा, सही है ये। और ये ला भी हटा लेता हूँ यार। मैं तुम्हें बता रहा कि संभावनाएं कितनी हैं जिसमें तुम कंफ्यूज होकर कहोगे कि अरे सर ये लग रहा है गलत हो गया क्या। माइनस जे कैप और डी माइनस एक्स, क्या ये ठीक है क्या? डी माइनस एक्स क्यों सही है? क्योंकि डी तो मैं प्लस तो लेके ही चल रहा हूँ, तो दूरी है, और एक्स अच्छा एक्स माइनस, ये लोग जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। एक्स माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तुम्हें दूरी ही चाहिए था और तुम एक्स ये लिए हो ना, ये तो यही ना कोऑर्डिनेट के अनुसार है। और जे, तो ये भी ठीक है, ये भी। अच्छा, लोगों को झटके में लग सकता है कि ये घटा हुआ है, नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? जैसे लग रहा है कि इसमें से ये घटाया गया है, रियली में जुड़ा हुआ है। वो क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये रियली में अपने आप में क्या है, ये प्लस है और माइनस है, और यहाँ भी माइनस ही है। तुम्हें ये अच्छा लगेगा जानकर कि जो हम लोग जो लिखे हैं ना, इसी का ग्राफ है ये। जल्दी से लिख लो, लिखो उसको। और लिखने के कई तरीके भी हैं, उसको मैं बता रहा हूँ। मैं अलग से यहाँ पे माइनस लगा के यहाँ पे मॉड लगा लेता, माइनस लगा के यहाँ पे मॉड, ये भी सही है। एक्स में मॉड, अलग से माइनस लो, वो भी सही है। किस बात का ध्यान रखोगे तो सही लिख पाओगे। इसको भूलना मत तुम, इसको मत भूलना कि एक्स माइनस है। यदि एक्स माइनस भूले ना तो तुम्हें ये गलत लगने लगेगा और ये भी गलत लगेगा, बता रहा हूं मैं। और इस तरह की बातें साइंस में भरी पड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। अब जितना मैं डिटेल लिखवा रहा हूँ इतना तो न किताब में ठीक से दिए हैं, न पढ़ाते हैं, वो तो इतना खींच के काम चला लेते हैं। मैं जानबूझ के मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को लिखने भी आना चाहिए, और ये भी मैं मान के चल रहा हूँ कि एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है अभी तक ना आया हो, लेकिन आ सकता है। देखते नहीं क्या क्या बना देते हैं वो, ए दूरी वाला, वो एक्सपेक्टेड था कि बनाएंगे सब, जबकि एक्स एक्सिस पे इधर ही था वो हर जगह, और वाई के लॉन्ग बदल रहा था और थोड़ा ऊपर, उसके लॉन्ग तो एक्स एक्सिस पे तो जीरो ही रहता है। एनीवे, सो चलो अब इसी का ध्यान में रख के ये वाला लिखो तो जरा, इसका वाला चलो लिखो, ये वाला लिखो और ये वाला लिखो, जल्दी जल्दी करो। तो अब एक ठो मैं सिखाया तो दूसरा तुम लिख लो, ये वाला लिखो तो, और प्लानिंग करो तो इसके बीच में लिखना है, ये देखो। और तुम्हें ये भी बड़ा अच्छा लगेगा कि ये जो ग्राफ है ना, ये एग्जैक्टली सेम उसी का ग्राफ होगा जो हम लिखेंगे। ये अलग बात है कि हम खींच लिए हैं पहले। चलो करो, लिखो इसको, 0 से D वाला। और देखो मैं इक्वालिटी कहीं नहीं लिया हूं, ये भी नोटिस करो, इक्वालिटी कहीं नहीं लिया हूं, छोड़ दिया हूं वो पॉइंट। लिख लिए? चलो मैं लिख रहा हूं, देखो तो। अब बताओ, ओरिजिन ये माने हो तो अब इधर तो x ही मानोगे। अच्छा हाँ, ये साइन के साथ x था, ये भी साइन के साथ x है ना, और ये भी साइन के साथ x है, ये वाला।
पता है क्या क्या बातें हैं? देखो इमेजिन करो तो, जो एक सोचते हैं इसको भी एक्स ही कहा जाता है, इसको भी एक्स ही कहा जाता है, इसको भी एक्स ही कहा जाता है। और जब ये वाला सोच रहे होगे तो तुम्हें कहोगे कि ये दूरी एक्स है, तब भी दूरी एक्स है पर वो डी से बड़ा है। ये भी दूरी एक्स है पर वो डी से छोटा है, और वो भी एक्स है पर वो वैल्यू निगेटिव एक्स की। ये सेंस रखना, उन्हें गड़बड़ा जाएगा, बता रहा हूं मैं। तो चलिए लिखता हूं। अब तो एक्स प्लस है। अच्छा यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, पता है, ये दोनों के लिए दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एक्स प्लस है। तो चलिए बताइए यहाँ पे इसके करंट फील्ड बताइए, प्लस जे कितना है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स जे, सही है। अच्छा इसके कारण बताओ, ये तो माइनस, हाँ माइनस ना, माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, दूरी बताओ, डी माइनस एक्स। अच्छा ये कोई साइन वाला दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं, सही है, माइनस लगा ही लिया हूं। तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि इसे जे बल्कि हटा लो, ये तो मैं जानबूझ के जे डायरेक्शन के नाम पे लिख रहा हूं। तुम यहाँ भी जे हटा सकते हो, साइन से काम चल जाएगा, यहाँ भी जे हटा सकते हो, साइन से काम चल जाएगा। और रियली में इसी का एक ग्राफ है, ये जो लिखा हूं ना, इसी का एक ग्राफ है। हो सकता है कि तुम मैथ्स में तुम्हें कम समझ में आया होगा, तो मैं जे हटा दूंगा ना, तुम्हें सी बाई एक्स माइनस सी बाई डी माइनस एक्स का ग्राफ खींच दे दूं मैं। मैथ्स पढ़े रहोगे तो भी बच्चे नहीं खींच पाते हैं, आसान नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा आसान सा लग रहा है, बच्चे खींच नहीं पाते हैं। मैं y बराबर c1 बाई एक्स प्लस माइनस c2 बाई c1 ही है, सी ही मान लो इसे, डी माइनस एक्स। यदि मैं आपको कहता हूँ कि इसे ग्राफ खींचो c1 c2 और पॉजिटिव, और सी मान लो c1 c2 और सेम ना, मैं कहता हूँ इसका ग्राफ खींचो। बच्चों से नहीं आता है, खूब खींचे रहते हैं मैथ्स में, वो सोच ही नहीं पाते, अच्छा थोड़ा लेस, थोड़ा ग्रेटर, थोड़ा ये, थोड़ा वो। तुम्हें पता है वो जो दिया हूँ ना, c1 c2 बराबर ले लेते हैं। अब मैं कहता हूँ ग्राफ खींचो, इसे दिख रहा है ना, यही ग्राफ है उसका। हाँ थोड़ा ध्यान देना होगा ये इसके लिए ना, पता है कि वैल्यूज अपने आप माइनस तो ले ही रहा होगा। तो मुझे लग रहा है कि जब अपने आप माइनस करेंगे तो ये थोड़ा एक्सप्रेशन बदलना होगा। कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं कि इनके बीच का ग्राफ है ना ये वाला। बाहर के लिए थोड़ा अलग लिखना होगा क्योंकि चीज़ें बदल रही होंगी। तो चलो इसके लिए जल्दी से लिखो, तो तीसरा लिखो जल्दी, तीसरा एक्सप्रेशन लिखो, तो तीसरा तीसरा लिखो, ये वाला इधर वाला लिख लिए। चलो मैं देखो मैं लिख रहा हूं तीसरा डी। इसके लिए फिर से देखो, दूरी तो मैं यही एक्स मानूंगा, बस ध्यान रखूंगा कि इससे छोटा नहीं है, ये बड़ा है, बस डी से बड़ा है। तो बताओ इसके कारण कितना फील्ड है, बताओ उस उधर वाले आई के कारण, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, दूरी ना, तो दूरी तो एक्स है, दूरी लिए हो, और किधर की तरफ है, ऊपर। अब इसके कारण भी ऊपर ही होगा, तो प्लस कर लेते हैं, जे तो है ही 2 पाई, हाँ एक्स माइनस डी है। हाँ देखो तो थोड़ा बदलाव आया है, एक्स माइनस डी है ये। अब रही बात, मैं जानबूझ के डायरेक्शन भी ऐड कर दिया था तो ठीक है, नहीं तो अच्छा था कि हम लोग, क्योंकि y के लॉन्ग खींच रहे थे, उसी के लॉन्ग बात भी हो रही है, पोजीशन भले ही x के लॉन्ग है, तो कुल j हटा भी लो, ठीक है। y के लॉन्ग तो खींचना ही है, b का खींचना ही है, y के लॉन्ग डायरेक्शन था ही। मैं इसलिए ऐसा j को हटाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि ग्राफ में j रहता है, थोड़ा डराता होगा शायद, तुम्हें लगता होगा ये क्या हो गया कैसे खींचे। तो कई बार हमें j को एक डायरेक्शन की तरह ट्रीट करना होता है, प्लस माइनस थोड़ा साइन ले लेना होता है और खींचना होता है।
तो इतना डिटेल था ये जो खींचे थे, और इस तरह से अब तुम कहीं पे भी लिख सकते हो जो वैल्यूज हैं एक्सप्रेशन में। समझ में आया तुम लोग को ये? चलो ये वाला खींचो तो। अच्छा क्रॉस वाला खींच दो जल्दी से। प्रैक्टिस के नाम पे हमको लगता है कि इसको तो उसी तरह सोच के खींचना है, नहीं, इसको बस प्रैक्टिस कर लो जल्दी से, है ना भाई। डॉट डॉट जैसा है वैसे क्रॉस क्रॉस है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कहीं गलती ना कर दो जल्दी जल्दी में। खींच लिए? चलो देखो तो यहां पे किधर फील्ड है, यहां पे इसके करीब में, इसके करीब इसके करीब में नीचे फील्ड है। देखो पोजीशन इधर है, करेंट पोजीशन नीचे, नीचे इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट बोल रहा हूं? क्योंकि करीब है। नीचे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डायरेक्शन आया है। इसके करीब बताओ, इसके ऊपर इनफाइनाइट, अब बीच में जीरो। देखो ये है ग्राफ है, और तब तो इधर जरूर इधर होगा ऐसे, ठीक है। अचानक बदलता तो है ही। चलो तुम जल्दी से ये वाला खींचो। जल्दी से खींचो तो जरा ये वाला। चलो फटाक से, दोनों में आई है, दोनों में आई। क्रॉस मतलब अंदर करंट जा रहा है, डॉट मतलब बाहर करंट। इसीलिए शुरू में बताया नहीं कि क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं होता है। क्रॉस का मतलब कोई भी चीज अंदर होता है। वेलोसिटी है अंदर, करंट है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर। अंदर ये सिंबल है, जैसे सिंबल होता है ना वैसे ही। तो यहाँ पे करंट अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड। पूरा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रखो। क्या खींचना है, या यहाँ पे वाई पे क्या सोचना है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या सोचना है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड लेना कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर। पोजीशन कहाँ पे लेना है? एक्स एक्सिस पर। और प्लस किधर मानना है? ऊपर। हाँ बिल्कुल। बड़ा यदि ये सब न समझो तो हो चुका, कब तो कहाँ समझ में आएगा? साइंस के न आने का, या खासकर जो बच्चे कमजोर मानते हैं वो ध्यान नहीं देते, यही सब तो रीजन है कि नहीं आता है उनको। ध्यान से सुनते नहीं है, फिर बाद में सोचते कि ये हो क्या रहा है, क्या खींचे हैं। कई लोग तो ये मानते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लेते हैं सब। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये। तो कई लोग तो यही लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींच रहे हैं। खींच लिए आप लोग? चलिए मैं खींचता हूँ। खींचने के लिए पहले तो ये है कि 1 बाई हो रहा होगा तो करो खींचना है। क्लियर? अच्छा, कुछ पॉइंट भी निकाल लेते हैं तभी तो खींचेंगे। करंट का इन्फाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के करीब में केवल उसका अपना बस चलता है, किसी और का नहीं चलेगा वहां पर। अच्छा, होता सबका है, बस उसका अपना चलता है। क्यों अपना बस चलता है? क्योंकि इनफाइनाइट होता है। तो इसलिए करीब में किसी और का मत देखो, होता रिजल्टेंट है। तो जल्दी से बताओ, यहाँ पे करीब में किधर है फील्ड? है नीचे है, नीचे है, ठीक है। तो नीचे माइनस इनफाइनाइट है, ध्यान रखना इधर होना चाहिए ना। अच्छा, इसके करीब में बताओ, है नीचे ही है? तो नीचे इनफाइनाइट होना चाहिए, यहीं पे नीचे बीचों बीच जीरो है? कैसे? मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे नीचे बीच में और उसके कारण भी नीचे, तो कहां से जीरो हो जाएगा? तो कुल नीचे ही नीचे रहेगा, मिनिमम होगा। तो एक काम करते हैं ना, सही में यहाँ पे ये तो आया हुआ एग्जाम में होगा
कि दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बताओ, वैल्यू आया होगा, जल्दी बताओ। डी दूरी है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में दूरी डी है, दोनों में करंट आई है, एक में अंदर जा रहा है एक में बाहर। जल्दी से बीच में बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तुम्हें ये मिल जाएगा, ये आगा तुम्हें क्वेश्चन किताबों में मिल जाएगा। निकाले, मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी बाई 2। ये डी बाई 2 समझ में आ रहा है, अगुड़े 2 भी समझ में आ रहा है। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी बाई 2। डी बाई 2 क्योंकि दूरी तुम डी बाई 2 ले रहे हो। अगुड़े 2 क्यों, क्योंकि दोनों के कांड एक ही तरफ है तो गुणे 2 कर दिया। क्यों दूसरा देखूंगा मैं, जब एक ही तरफ है तो। कितना आगे जरा बताओ तो ये, हाँ 2 म्यू नॉट आई बाई पाई डी, हाँ नहीं मैं लिख रहा हूँ, मैं मान के चल रहा कि नीचे कह चुका हूँ ना इधर। वैसे ये अच्छी चीज़ है, जे उस लिखना माइनस जे लिखना, ये सब प्रैक्टिस में रहो। कई लोगों में तो माइनस जे माइनस आई क्या कुल रहता है, उसी से डर जाते हैं। अच्छा क्यों डरते हैं पता है, वो मैग्नीट्यूड की तरफ पढ़े रहते हैं, अब वहाँ पे आई जे के लिखा रहता है ना, के कहीं लिखा रहता है। टॉर्क में, टॉर्क पूरा मैकेनिक्स रोटेशनल कैसा हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड की तरह। अब वहाँ पे कह रहे हैं नहीं हम के में लिखेंगे, और खासकर मैग्नेटिज्म में तो के में ही आता है टॉर्क। अरे इसमें तो क्रॉस क्रॉस लेने में के आ जाता है, आई के कुल आ जाता है। अब वो कम फील कर पाते हैं, ये सोचते हैं ये दूसरा रोटेशनल है, ये कुछ दूसरा टॉर्क है। अरे वहाँ भी तुम लिख सकते थे, तुम रोटेशनल में भी कुल आई जे के वैसे ही लिख सकते थे जैसे यहाँ पे लिखते हैं, बस यहाँ पे है ही वैसा तो लिखते हैं। वहाँ पे जरूरत नहीं थी, ज़्यादा रियलाइज कर पाते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड करेंट ये सब कम रियलाइज होता है। ये वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा किताबों में, एग्जाम में आया हुआ वैल्यू बता रहा हूँ। और ऑप्शन तो बनाने आता ही होगा, एक तो यहाँ 2, एक बार यहाँ 2, एक यहाँ पर 4, यहाँ पे भी 2 कैंसिल कर लो, यही सब बनाते हैं। ऑप्शन तो बनाया जा सकता है। अच्छा यही, अच्छा देखो ना ऑप्शन कैसे, चारों में यही आई जे, एक में आई एक में जे एक में के, यही ले लो। तो ऐसे भी बनाते हैं, बल्कि आई जे के मतलब ढेर डरावना हो जाएगा नहीं, क्योंकि वो तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे ना। अक्सर जो बच्चे होते हैं ज़्यादा मैग्नीट्यूड निकालते हैं सर। सो हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है, और याद है ना यहाँ पे कितना। अच्छा हाँ यहाँ पे बताओ तो, जस्ट बगल में यहाँ पे बताओ किधर है करेंट पोजीशन, उधर देखना है ना, ऊपर इनफाइनाइट, और यहाँ पे जस्ट बगल में ऊपर। ये देखो ग्राफ हमारे पास आ चुका है, सेंस पूरा। खींच लो, यहाँ पे बीच में वही माइनस है। ये प्लस माइनस का सेंस है कि यदि प्लस जे की मतलब प्लस वाई की तरफ ग्राफ मैग्नेटिक फील्ड है तो प्लस लिए हैं, निगेटिव है तो माइनस लिए हैं। अब पोजीशन जो सिलेक्ट हुआ है, वो पोजीशन कहाँ सिलेक्ट हुआ है, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पे आप थोड़ा आइडिया ऐसे बना सकते हो एरो से। इलेक्ट्रोस्टैटिक से थोड़ा सा राहत ये है कि जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वहाँ पे हम लोग जब लेंथ दिखाते हैं ना ऐसे, तो दैट लेंथ एक्सप्रेसेस व्हाट, मैग्नीट्यूड, वो डायरेक्शन नहीं होता। यहाँ पे अच्छी चीज डायरेक्शन वही है, मैग्नीट्यूड तो बता ही रहा है प्रोपोर्शन में। और जो एरो का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। चलो जल्दी से ग्राफ खींचो तो, ये वाला देखता हूँ खींच पाते हो। ग्राफ खींचो तो, मैं चाहता हूं कि ये तुम लोग ग्राफ खींचो। ये आई है, ये 4i है ना, ये आई है, ये 4i है, और ये भी आई है, ये 4i है। जल्दी खींचो तो।
4i दिया था कि 2i दिया था? क्या दिया था? 2i? हाँ 4i दिया था। चलो खींचो, अभी आसान नहीं होगा आपके लिए। आई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो आप किताबों में मिल जाएगा, खासकर जेईई मेन, नीट, इस तरह का। लेकिन ये थोड़ा एडवांस टाइप का होने लगा, आसान नहीं है क्योंकि मैथमेटिकली ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी अब। लेकिन फिर भी खींचा जा सकता है क्योंकि इस तरह के इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ चुका है खूब एडवांस में, और मैग्नेटिज्म में भी आ चुका है। पता नहीं मैग्नेटिज्म वाला याद नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो खूब आया है, किताबों में मिल जाएगा। खींच लिए? चलो देखो मैं ये खींच रहा हूँ ना, पहले ये थोड़ा आसानी से खींच लेता हूँ। देखो तो ये भी होता है कि जब हम लोग यहाँ सोचेंगे तो यहाँ पे पहले हमको लग रहा है कि ये वाला ज़्यादा आसान है। क्या ये वाला ज़्यादा आसान है? एक ही तरफ हो जाएगा, ये ज़्यादा आसान है ना। ये बोलता कि 0 होगा बीच में कहीं कि नहीं? हाँ 0 होगा क्या? बीचों बीच हो यहाँ पर? हाँ थोड़ा सा उधर होगा। यहाँ पे किधर होगा ये पहले ये बताओ, बीच में किधर होगा? अच्छा एक तो क्वेश्चन ये है कि सही में बीच ही में बताओ, तो कि देखो ये ऊपर और ये वाला नीचे, कौन सा बड़ा है? 4i वाला बड़ा है, तो इसका मतलब ऊपर फील्ड है। क्लियर है? 0 कहाँ पे होगा भाई? यहाँ पे तो ये बड़ा ही हो जाएगा, तो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा ताकि इसका ज्यादा हो जाए। इधर शिफ्ट हो जाओगे तो इसका थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसका थोड़ा कम हो जाएगा, कुल मिला जुला के 0 हो जाएगा। बोलो हैं? अब जरा देखो तो इसका नीचे है, इसका नीचे, इसके जस्ट बगल में ऊपर। ग्राफ देखो तो ये थोड़ा सा इधर 0 है, और बाकी तो आप जो जानते थे ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ठीक है। अच्छा इतना बाकी दोनों फटाफट क्यों खींच दिया मैं? एक ही डायरेक्शन में, इसलिए भाई इसके भी कारण नीचे है और उसके की भी कारण नीचे है, तो ठीक है खींच दिया। और उधर भी इसके कारण ऊपर है, दोनों के कारण ऊपर, तो खींच दिया। कैसे? हाँ ये कठिन है, पता है, ये आसान नहीं है, ये कठिन है। खींचिए ये वाला। जल्दी जल्दी में लोग इसी तरह का खींच देते हैं और गलत हो जाता है। टीचर्स तक इसमें गलतियां करते हैं, इस तरह के ग्राफ में सोचते हैं कि वैल्यूज इस तरह का है और हो जाएगा बड़े आराम से। खींच लिए? चलो मैं खींच रहा हूं। अच्छा ये भी नहीं कि तुम लोग इस वाले में उसी तरह का खींच दिए, ये देखना होता है किस वाले में कैसा खींचना है ना। तो चलो देखते हैं यहाँ पे किधर फील्ड होगा। अच्छा इसी की बात मान लीजिए। अच्छा यहाँ पे इसका अपना फील्ड है, इसका भी तो फील्ड है ना यहाँ पर। इसका फील्ड किधर है? ऊपर। और इसका फील्ड वहाँ पे किधर है? नीचे। लेकिन इसका तो लिमिटेड है, फाइनाइट है, उसका अपना इनफाइनाइट है, तो वही ऊपर वाला मान लो। अच्छा इसका इधर की इधर बताओ, इधर नीचे फील्ड है। अरे करंट अंदर और यहाँ पे फील्ड नीचे है, तो नीचे, और इसका अपना इनफाइनाइट है, तो ठीक है उसी की बात मानी जाएगी। चलिए इसका बताओ यहाँ पे जस्ट यहाँ पर हाँ नीचे, और जस्ट यहाँ पे बताओ हाँ ऊपर। तो ये सब आइडिया है कि ग्राफ। अच्छा इस सब क्या मतलब मालूम है? अपने पास में ग्राफ किधर होना चाहिए ये निकाल रहे हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसे होता है, अपने करीब में उसका अपना
चार्ज में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इनफाइनाइट होता है वैल्यू, क्योंकि नीचे आर स्क्वायर होता है और यहाँ पे भी नीचे आर है तो इनफाइनाइट ही होगा, तो वो डिसाइड कर लेता है किधर बनाना है ग्राफ। लेकिन अब दिक्कत है, जब एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखोगे ना तो बीच में मिनिमम नहीं आएगा। तो जरा सोच के बताओ, बीच में मिनिमम आएगा कि थोड़ा इधर आएगा कि थोड़ा उधर आएगा? थोड़ा इधर आएगा। क्यों इधर आएगा? क्योंकि एक तो मिनिमम यहाँ पे है नहीं, वो कहीं और खोजना है, और तुम इधर कर लिए तो ढेर डोमिनेट कर जाएगा ये, तो थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाओ। सोचने में भी ठीक लग रहा है। पहला कंडीशन ये है कि यहाँ पे मिनिमम नहीं आएगा। क्योंकि अच्छा ये क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं आएगा? क्योंकि सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री रहता तो सिमेट्रिकली मिनिमम आता है, रीजन है। अच्छा ये नोटिस करो कि बिना कैलकुलेट किए, मैथमेटिकली निकाले बिना हम बता रहे हैं सोच के कि कहाँ पे आना चाहिए। क्या बता रहा हूँ मैं? क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है इसलिए सिमेट्रिकली बीच में नहीं आएगा। अब अगला पॉइंट है, इधर आएगा चाहे इधर आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ इधर जाऊंगा तो और ढेर बढ़ जाएगा, फिर वो मिनिमम तो नहीं आएगा, तो उधर कुछ आएगा। एक तो ये पॉइंट है, तुम्हें जानना होगा, और तुम्हें सही में जानना है कि मिनिमम कहाँ है, तो जानते हो क्या करना होगा? तुम्हें सही में एक्सप्रेशन लिख के डिफरेंशिएट कर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या? तो ये देखो बीच वाला मैं निकालने जा रहा हूँ, नीचे है, ये है ग्राफ, ये ग्राफ। हम लोगों को इधर भी दिक्कत नहीं आएगी, पता है क्यों? क्योंकि ये डोमिनेट करता चला जाएगा। उल्टा तो है। कैसे मालूम उल्टा है? ये देखो, इसका फील्ड यहाँ पे जरा सोचो तो, यहाँ पर ऊपर है और उसका जरा सोचो तो नीचे। तो इसका ऊपर और उसका नीचे, कौन सा बड़ा? ऊपर वाला। इसके पास में है यार दूरी, तो ऊपर वाला बड़ा, और हमेशा ऊपर वाला ही बड़ा होगा। और इसके पास वाला इनफाइनाइट, यहीं पे पास में देखोगे ना एक बार, ताकि ये ग्राफ तो अच्छा ये कम से कम ये तो जान लो कि चार्ज के करीब में आते इधर इनफाइनाइट होता है या तो इधर इनफाइनाइट होता है, और उसी तरह करंट के भी पास में या तो इधर इनफाइनाइट या तो इधर। तो इतना चेक तो कर लो कि ऊपर बनाना है कि नीचे, इतना तो पता कर लो। अब बनाना तो है ही ऊपर नीचे इनफाइनाइट, कम से कम खोपड़े में ये बैठा लो। तो चलो देख लेते हैं, बताओ यहाँ पे किधर इनफाइनाइट। और एक और चीज बता देता हूँ, जहाँ पे डायरेक्शन वाली बात होती है ना, और सेंटर पोल होते हैं ना, पोल हो, वो चार्ज का पोल हो चाहे करंट का रिंग कंडक्टर पोल की तरह बिहेव करे, जब डायरेक्शन की बात होती है ना तो इधर उधर उलट ही जाता है वो, डायरेक्शन वाली चीज में। किस वाली चीज में? और किस वाली चीज में नहीं उलटता होगा? मैग्नीट्यूड वाला। तो पोटेंशियल में नहीं उलटता है। पोटेंशियल एक तरफ इनफाइनाइट तो उसके बगल उधर वाला भी इनफाइनाइट ही रहता है, और उधर ही साइड में रहता है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं होता ना। तो ये भी याद रखना, अच्छा पॉइंट है। और डायरेक्शन वाले में उलट जाता है, तो कम से कम ऐसे ही कर लो कि जब यहाँ बनाए हो तो यहाँ पे उल्टा ऊपर ही बनाना, और कहीं डायरेक्शन चेंज होने का नामो निशान नहीं है तो फिर ठीक है, यही सही है। ये दिक्कत करता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी होता है। तो आपके लिए क्या घर पे असाइनमेंट है, आपको ये निकालना है कि ये कहां पर और कितना। असाइनमेंट है, घर से करके लेके आना। ये बताना है कि कितना है ये मिनिमम मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन कैसे होगा? व्हाट इज मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू करंट कैरिंग इज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन करंट। मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द वायर्स ऑन लाइन ज्वाइनिंग। इतना लंबा लिख दे, कई लोग तो समझ ही भी नहीं पूछ कर रहे हो। मतलब दोनों के बीच में ही मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, साइन नहीं रहना चाहिए उसमें। और यही है, वही पोजीशन निकालना है तुम्हें, और पोजीशन भी निकालना है वेयर। तो क्या करना होगा तुम्हें? अच्छा हाँ, कोई एक्सप्रेशन देखो, फायदा होगा ना एक्सप्रेशन जो लिखे थे उसका, यहाँ पे फायदा मिलेगा तुमको। यदि नहीं लिखते तो हो चुका, एक्सप्रेशन ही गलत लिख दे तो आएगा नहीं वो। तो ये सब चीजें हैं जो साइन का ध्यान रखना होगा आपको। तो यहाँ से अपने से मान लेना एक्स, एक्सप्रेशन लिखना, मैक्सिमम मिनिमम की थ्योरी लगाना और आंसर आएगा। चलो इधर जरा देखो तो, पहले ये बताओ यहाँ पे नीचे तो यहाँ पे ऊपर तो बनाना ही चाहिए, और देखोगे तो आएगा भी। तो बताओ जस्ट बगल में किधर मैग्नेटिक फील्ड है? ऊपर।
तो ऊपर बना लेंगे। तो क्या ऐसे ही बना दे सही है ये? क्यों नहीं सही बताओ? हाँ, यदि हम लोग ऐसे न बनाए तो कैसे बनाए? चलो एक चीज नोटिस करो तो, यदि हम लोग इनफाइनाइट को पोजीशन में न लें, और लेते भी नहीं है वैसे, है ना? हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द वायर वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज 0? कहीं नहीं है यहाँ पर, यहाँ भी कहीं नहीं है। इनफाइनाइट नहीं लेना है, ठीक है? इनफाइनाइट उसमें नहीं आता, डोमेन में नहीं आता है, उधर ही एक ठो मिलेगा। तो जल्दी से निकालो कहाँ है 0। ये भी तो अच्छा पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन है कि निकालोगे कहाँ पे है। जल्दी से यहाँ पर इधर बताओ कहाँ पे 0 मैग्नीट्यूड ही टाइप का लेके निकाल लो, साइन बाद में लगा लेना ज़्यादा अच्छा है। पता चला कि तुम साइन में ही कंफ्यूज होकर कर रहे हो। अपने से इधर x प्लस मान लो ना, साइन में मत लो, इधर x प्लस मान के सोचो। टू डी जल्दी करो। जब आपको दूरी, आपको पता है कि कभी कभी जब साइन वाला एक्सप्रेशन मत लिखो, कह दो कि ये दूरी a है। कैसे करना चाहिए पता है? ऐसे कहो दूरी a है, x मानो ही मत, नहीं तो देगा आपको। हो सकता है कि ओरिजिन मान लो, तुम कहो कि अच्छा इधर तो सर बताए थे दूरी के लिए हमको एक तो x माइनस है, एक और माइनस लगाएंगे तब प्लस होगा। क्यों इतना सोच रहे हो? कह दो बल्कि x मत मानो, कंफ्यूज हो सकते हो, a मान लो, दूरी मैग्नीट्यूड मान लो, ये दूरी मान लो, बाद में साइन लगा लेना। दूरी मानो d/3, तो d/3 ठीक है। तब d/3 निकालिए। d/3 कैसे निकालना बता देता हूँ, चलिए देखिए। मैं इधर फिलहाल मन ही मन सही में मान लो d' मान लेता हूँ यार, है ना, जानबूझ के मान रहा हूँ। ये दूरी है, ये साइन वन x की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू d' जितना आ जाएगा, तो जब x लिखना होगा तो माइनस लगा के बता दूंगा और कहूँगा ये ओरिजिन है और उधर प्लस है। तो कई बार हम लोगों को थोड़ा मैग्नीट्यूड टाइप पे लेके चलना होता है। चलो बताओ, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ तो, यहाँ पर P पॉइंट पर, ये P पॉइंट है, P बराबर 0, सॉरी BP बराबर 0 ना। चलो देखो तो मैग्नेटिक फील्ड एट P 0, बताओ क्या लिखूं? इसके कारण मैग्नेटिक ऊपर प्लस, ऊपर कितना लिखूं? μ0I/2 पाई d' सही है। अच्छा, इसके कारण माइनस, हाँ माइनस μ0 कितना 4I/2 पाई d प्लस d'। कहीं भी मैं कोई साइन नहीं ले रहा हूं, सब दूरी लिया हूं मैं, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, सॉल्व कर लोगे इसको, इधर कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुम्हें d' कितना मिलेगा भाई? d/3 सही है। तो एक तो अच्छा क्वेश्चन यही है यार, केवल यही इस लाइन ज्वाइनिंग पर केवल यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 कहीं नहीं है। इनफाइनाइट लेना भी नहीं है आपको। तुम क्या कह सकते हो पता है? इनफाइनाइट का तुम इनफाइनाइट से कुछ बच्चे, अच्छा मैं इनफाइनाइट को लेकर कंफ्यूज रहता था, मैं सोचता था कि इनफाइनाइट पे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 कहा जाता है, तो फिर उसके और जाएंगे तो कुल 0 ही 0 मिलेगा, तो कुल तो ढेर पॉइंट है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो हम लोग के दिमाग तो फिर कैसे कहा जाता है मालूम है? टेंडिंग टू इनफाइनाइट, क्या कहते हैं? टेंडिंग बात हो सकती है, तो टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो 0 नहीं, वो भी टेंडिंग टू 0 होता है, मतलब 0 होता ही नहीं है। क्यों 0 नहीं होता? क्योंकि इनफाइनाइट नहीं होता है। क्यों 0 नहीं होता? तो अब बातचीत में केवल क्या कहेंगे? टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो हम भी क्या कहेंगे? टेंडिंग टू 0। तो कहाँ 0 हुआ? तुम टेंडिंग करोगे तो हम भी टेंडिंग करेंगे। और इनफाइनाइट रियल में होता भी नहीं है। अच्छा क्यों कहते हैं इनफाइनाइट होता नहीं है? क्योंकि वह लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, लार्जेस्ट वैल्यू जिसको तुम कहते हो इनफाइनाइट है, तो यदि तुम बता ही दिए तो किस बात का इनफाइनाइट है? तो इसका मतलब जो भी बात करोगे, लिख दोगे, बातचीत करोगे, वो फाइनाइट हो जाएगा। तो एक हाइपोथेटिकल टर्म है,
और फिर ऐसे भी कर सकते हो कि जब हाइपोथेटिकल टर्म है तो हम लोग प्रैक्टिकल में बात क्यों करते हैं, तो प्रैक्टिकल में अप्रोक्सीमेशन कहते हैं रिलेटिवली बहुत बड़ा हो तो कहते हैं इनफाइनाइट है, और रख के वैल्यू बताते हैं। पता नहीं, ये तो कई बार बात आई होगी, 11th से ही चल रहा होगा ये। एनीवे सो तो आ गया होगा तब तो यार, हमारे पास डिटेल तो आ ही गया, खींचा जाए तब देखो d/3 तो आ ही गया है, d/3 आ गया है, हमें पता ही है कि इधर से खींचना था, तो d/3 मतलब यहाँ पे ना, ये देखो तो ये है, ये है, ये x क्या है बताओ, अब बताओ क्या लिखूं, -d/3, यही बता रहा हूँ, खास कर जब ओरिजिन कहेंगे तो। अच्छा इसको ओरिजिन कहेंगे तब ना पता चला इसको ओरिजिन कर दिए, कहे सर पढ़ाए थे वो -d/3 होता है। यदि इसको ओरिजिन में मान लूं और कहूँ ये x प्लस है तो रटे रहोगे, वो -x/3 होता है, वो क्या है बताओ, -4d/3 है, ये -d और -d/3, बीच में दिए, इसको ओरिजिन कह दूं तो -d/2 -d/3, तो ये भी नहीं रटना है कि कहीं पढ़े हुए थे वो -d/3 होता है। अरे ओरिजिन कहाँ ले रहे हो, इस पर भी तो डिपेंड करेगा, पोजीशन वही है लेकिन वैल्यू बदलते रहोगे डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ ओरिजिन। तो मैं इसको ओरिजिन मान के इसको x को d/3 लिखा हूं। अब फिर से क्वेश्चन क्या बनता है पता है, क्वेश्चन ये बनता है कि तुम इस वाले से -x एक्सिस पर क्या बताना है, -x एक्सिस पर नेगेटिव y की तरफ मैक्सिमम फील्ड बताओ। अब तो यही लिखा है तो ढेर दिक्कत हो जाएगी, कई लोगों को ये समझ ही नहीं, पूछ क्या रहा है, क्या बताना है, -x एक्सिस पर नेगेटिव y की तरफ मैक्सिमम फील्ड। अच्छा मैक्सिमम फील्ड क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि तो इनफाइनाइट है यार ये, पर प्लस की तरफ है ना, इनफाइनाइट दूर जा रहा है तो 0 हो जा रहा है, एक 0 तो यहां भी है, तुम्हें बताना है ये वाला, तो ये बताना है, जरा निकाला तो तुम्हें ये पोजीशन बताना है। इसके लिए क्या करना होगा बताओ, हाँ तुम्हें एक्सप्रेशन लिखना होगा फिर से, इसका मतलब वो जो लिखना सिखाया था बहुत जरूरी है, सही लिखना, यदि सही लिखने न आए तो हो चुका फिर। और ज्यादा अच्छी बात क्या है ऐसे केस में, मान लो तुम जैसे मैं बताया वो तो ग्राफ के लिए बहुत जरूरी था, एक काम करो तुम लोग सही में ऐसे इधर प्लस मान के लिखो और काम करो, नहीं लग रहा है कि प्लस मान के लिखा जाए ताकि साइन से दिक्कत ना हो, साइन भाई साइन लगाओगे तो साइन के साथ आ जाएगा, और क्या करोगे, यदि साइन के साथ लिखे तो साइन के साथ आएगा, तो क्यों ना हम लोग इधर क्या मान लें, जैसे मैं लिखा था वो मत करो तब, बल्कि नया करो, कहो कि इधर d' है दूरी, और मैग्नीट्यूड लेके चलो, कोई जरूरत नहीं है कि तुम ओरिजिन लो और x को निगेटिव सोचो, x लो ही मत, d' ले लो दूरी, तो चलो d' लेके दूरी करो तो d', पर ध्यान रखना d' इज वेरिएबल, d' इज वेरिएबल, कई बार बच्चों को यह भी नहीं पता चलता कि वेरिएबल क्या लिया है, वो जो माना d' दूरी कह रहे हो ना वो माना वाला ही है तो होता है वेरिएबल, बाकी सब d कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, μ0 4π कुल पाई सब कांस्टेंट है, वो d' जो ले रहे हो ना वही वेरिएबल है, कई लोगों को तो यही नहीं पता चलता है कि वेरिएबल क्या है। तो तुम d' लोगे तो हो सकता है तुम्हें कांस्टेंट लगे वो d' वेरिएबल है, और वो जब d' की जगह हम लोग x लेते हैं r लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि क्योंकि वेरिएबल ऐसा ही होता है, तो x लेते हैं तो ठीक लगता है, d' ले लेते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं बच्चे, सोचते हैं कि अब क्या करें। ये भी तुम्हें किताबों में हो सकता है किताब में कम मिले लेकिन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक्सप्रेशन लिख पाए, मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं और मैं मैग्नीट्यूड की बात ही केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैं की बात नहीं कर रहा हूं। चलो नीचे लेता हूं, चलो इसके कारण d' दूरी में बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना, एक तो पहले प्लस लिखता हूं ना ऊपर की तरफ, बताओ μ0 I/2π d', ठीक लिखा हूं देखो तो है,
यदि डी डैश यहाँ दूरी ले तो ये ठीक लिखा हूं। अच्छा इसका मान नीचे ये देखो म्यू नॉट 4i बाई 2 पाई कितना लेना है यार डी प्लस डी डैश, क्योंकि मैं साइन वाइन नहीं ले रहा हूं ना, याद है ना, साइन नहीं ले रहा हूं, मैं दूरी ले रहा हूं बस। जानते हो क्या करोगे, फॉर मिनिमम वैल्यू dB बाई dd डैश इज इक्वल टू 0। अच्छा इसी को मैं कह रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सोचने में बहुत खराब लग रहा होगा, तुम x लेते तो अच्छा लगता, दूरी x लेते, y लेते, r लेते तो अच्छा लगता, d डैश ऐसा लगता है जैसे कांस्टेंट ले लिए हो तुम। जल्दी से डिफरेंशिएट करो, सॉल्व करो और बताओ कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, कितने आ गया, कितना आया? अरे यार डी डैश की वैल्यू x और d आ रहा है, हाँ ये तो बड़ा अच्छा है यार, डी अच्छा पॉइंट आया तब। इसका मतलब ये वैल्यू है x बराबर माइनस डी बाई 3 और ये बराबर है x माइनस डी। कितना इंटरेस्टिंग आया ये देखो। अब साइन मैं अब लगाया हूँ, क्योंकि जब मैं कैलकुलेट कर रहा था तब तो मैं मैग्नीट्यूड दूरी मान के चल रहा था, वो ज़्यादा अच्छा था करना भी, बल्कि तुम प्रैक्टिस में रहो भी। तो ये काफ़ी डिटेल हो गया। इसका मतलब अच्छा इसी तरह का नहीं लगता है कि कहीं पे क्वेश्चन ऐसे कर दें कि यहीं पे चार्ज रख के कैसे नया नया कैसे बनाया जा सकता है, तो इसी पे इस लाइन पर एक चार्ज रख के और उसको हिट किया जाए तो इनिशियल एक्सेलरेशन इज 0 ना, इनिशियल एक्सेलरेशन 0, x के लॉन्ग हिट किया जाए प्लस x की तरफ, ऐसे इनिशियल एक्सेलरेशन 0 उसको स्ट्राइक किया गया, इंपल्सिव वेलोसिटी दिया गया, तो 0 कहाँ होगा मालूम है, वही होगा जहाँ बता रहा हूँ मैं, बाकी कहीं नहीं होगा, वहाँ पे फोर्स लग जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा इस पूरे एक्स एक्सिस वाले लाइन पर कहीं भी रख कर y के लॉन्ग हिट करोगे तो इनिशियल एक्सेलरेशन 0 तो सबका होगा, नहीं आपको नहीं लग रहा है? क्यों सबका होगा? क्योंकि तुम मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग मार रहे हो उसको। अब सोचो क्वेश्चन यही है, नया है, अभी कितना आया है ना किताब में होगा, मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नया बनाया कैसे जाता है क्वेश्चन। तो जब ये लिखा रहेगा 2 वायर है शोन इन फिगर कैरिंग करंट पैरेलल इनटू एंड आउटवर्ड, ऐसे ऐसे कुछ लिखा हुआ है, कर एक्स एक्सिस पर जो दिखा हुआ है, जो दिखाया गया है उस पर एक चार्ज है, वाई के लॉन्ग हिट किया गया, इंपल्सिव वेलोसिटी दी गई, इनिशियल एक्सेलरेशन बताइए, इनिशियल ऐसे। तो इनिशियल इसलिए क्योंकि हालांकि पैरेलल वाई है तो ऊपर भी जाओगे तो उधर ही रहेगा, ऐसे नहीं। मैं इनिशियल क्यों बात कर रहा था पता है, यदि जिस तरह का वायर है तो थोड़ा सा ऊपर जाते ही दिक्कत होने लगी ना यहाँ पर, तो यहीं पे बताना है ऐसे। चलो अब इसी के साथ में हम लोग वो करते हैं, थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट कैरिंग कंडक्टर, ये पहला शुरुआत का याद करो, पहला हम लोग ये खींचे थे, इसकी बात किए थे आई। मैं चाहता हूं कि आप लोग इन दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड खींच दें, दोनों आई। उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड खींच दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी ग्राफ नहीं खींचना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचना है इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। और फिर याद दिला दूं ये क्या है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, देखो ये करंट है ऐसे, वायर ऐसे ऐसे, 2 पैरेलल वायर्स हैं ऐसे ना, ऐसे 2 पैरेलल वायर्स हैं, इसमें करंट कैसे है, इसमें इस वाले में करंट इधर है और इस वाले में किधर है, इधर है, नहीं दोनों बाहर है, दोनों डॉट है ना, इसमें करंट इधर है और इसमें भी करंट इधर, इमेजिन कर पा रहे हो। और ये भी वायर ऐसे ही है, पर इसमें करंट किधर है, अंदर है, और इसमें करंट किधर है, और कितना लंबा है, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू ये वायर है। बोर्ड के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचना है, खींचो।
बोर्ड के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ग्राफ नहीं खींचना है। बोर्ड के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचना है। खींच लिए? तो पूरा इंटरसेक्ट करा दिए। फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते ना, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया गया था। चलो, इससे पहले हमको लग रहा है कि मैं ऐसे खींच दूंगा तुम्हें कम समझ में आए। एक काम करते हैं, पहले हम लोग सोचते हैं, वैल्यूज निकालते हैं। तुम लोग सही में एक काम करो तो, ताकि हम लोग को थोड़ा आइडिया लग जाए, और ग्राफ भी खींच लें। क्योंकि जब तक हम लोग ये वाला नहीं सोचेंगे ना तो खींच भी नहीं पाएंगे, ये बड़ी दिक्कत है। चलो तुम लोग ये थोड़ा आइडिया, क्योंकि हम लोग के पास लाइन ज्वाइनिंग पे पास तो आइडिया है, हम लोग के पास आइडिया इसके अलॉन्ग वाला नहीं है, नहीं तो खींच ही नहीं पाएंगे। ये रहा तुम्हारे लिए दूरी d। बहुत अच्छा क्वेश्चन तो यही है कि तुम यहाँ पे फिलहाल x दूरी पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, और तुम अगेन यही यहाँ पे दूरी है d, और तुम यहाँ पे x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। हम लोग बीच में निकाल चुके हैं जो ज़्यादा पॉपुलर है, याद है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? जीरो होता है, जीरो यहाँ होता है ना, वहाँ पे मिनिमम होता है। निकाल भी चुके हैं, पता भी चल गया है, वैल्यू भी आ चुका है, लेकिन हम लोग इसके लॉन्ग नहीं निकाले। एक काम करते हैं, इसको निकालते भी हैं, ग्राफ भी खींच लेते हैं, बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचेंगे। चलो ग्राफ खींचो तो जरा जल्दी से। पहले तो ये वैल्यू निकालो x दूरी पर, दोनों में वैल्यू निकालो। इस P पॉइंट पर, यहाँ पर B बताना है। व्हाट इज B? बहुत अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं, किताबों में शायद कम ही दिया हो इस तरह की बातें। क्योंकि और निकाल इसलिए रहा हूं ताकि हम लोग के पास आइडिया लगे कि आखिर उस लाइन पर क्या हो रहा है, तभी ना हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींच पाएंगे, सोच पाएंगे। तो इस तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी खूब बातें होती हैं। एक तो लाइन ज्वाइनिंग पर होती है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। इस लाइन को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं ना, लाइन ज्वाइनिंग का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जल्दी मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन पर x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड। जल्दी जल्दी में लाइन के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मत करो, परपेंडिकुलर होता है, याद है? इधर होता है मैग्नेटिक फील्ड में। जल्दी में क्या गलती होता है मालूम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह लाइन के लॉन्ग लगा देते हैं,
ढेर ढेर दिक्कत है लोगों की, बता रहा हूं मैं। जिस लाइन पे तुम दिखाते हो ना कि यहाँ इसके द्वारा यहाँ पे पाना है, तो उसी के अलॉन्ग नहीं परपेंडिकुलर दिखाना होता है। एक बड़ा ये जल्दी जल्दी मिस्टेक होता है, एग्जाम में हो जाता है ये, वहां पे तो और प्रेशर रहता है। चलो टाइम मैं करता हूं। देखो तो जब मैं इसका फील्ड देखूंगा, पहले सोचूंगा कैसे, वो सुनो, जानते हो, लेकिन फिर से याद दिला देता हूं। कहीं भी फील्ड सबके कारण होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है। इंडिपेंडेंट केवल अकेले की तरह जितना होता है वो अपना वाला उतना ही देता है। सब अपना अपना वाला देते हैं, अपना अपना वाला, समझ रहे हैं। जब अकेला होता वैसे ही तो जितना देता, बाकी सब होने के कारण वो बदलता नहीं है, वो अपना अलोन वाला ही देता है। और सब अपना अपना वाला देते हैं, वेक्टर सम करते हैं। ये सुपरपोजिशन साइंस का है, हायर एजुकेशन में भी यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यही है। तो चलो देख लेते हैं। जब इसका अपना वाला बताओ, तब अकेले रहता तो यहां पर किधर होता, इधर होता, सही है। करेंट पोजीशन परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं ये इसको थीटा ना, तो ये 90 मास थीटा, सही है, ये 90 है यार, तो ये 90 मास थीटा, तो अगेन थीटा। कोई दिक्कत आप लोगों को? आपको नहीं लग रहा है कि इसी तरह की बात इसके लिए भी करनी है? हाँ, ऐसे इधर की तरफ जब इसका ये वाला करोगे ऐसे, तो इधर की तरफ आएगा। तो ये वाला करोगे ऐसे यहां पर इधर की तरफ, तो इधर आएगा ना, ऐसे। अगेन मतलब ये वाला लाइन वही वाला नहीं है, थोड़ा टेढ़ा, इसको मान लेना ऐसे। तो अगेन फिर क्या कहोगे, ये वाला थीटा, दिस इज 90 मास थीटा, दिस अगेन थीटा होना भी चाहिए। दिख रहा है तुम लोगों को? अच्छा, ये मत समझना कि ये यही वाला लाइन है, वो अलग वाला है, थोड़ा कुछ थोड़ा अलग बना दो, अलग बना देता हूं, नहीं तो तुम लोग को सही में वही ना लगने लगे। अरे कुछ ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा, 90 लगेगा नहीं तो थोड़ा सा बदला हुआ एंगल है। चलो, तो इसके कंपोनेंट लेता हूं। इधर की तरफ इसका बी का कंपोनेंट बताओ, इधर की तरफ बताओ, बी कॉस थीटा, इधर बी साइन थीटा। एक इस वाला याद रखना कि बहुत सारी जगह ये जल्दी जल्दी में लाइन के लॉन्ग, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का लगाते हैं वैसे लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का लाइन के लॉन्ग अवे या टूवर्ड्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसी पे परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। इसका बताओ इधर की तरफ कितना, बी कॉस थीटा, और इधर की तरफ बी, तो क्या 2 गुना हो गया है? अब बताओ बी जो जहां पे निकालना है वो बी कितना हुआ, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। दूरी बताओ कितना है, ये दूरी बताओ, ये दूरी कितना है? ये है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट, हाँ, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ये समझ में आ रहा है? दूरी अंडर रूट डी बाई 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये है मैग्नीट्यूड। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। और साइन थीटा 2b साइन थीटा, तो 2 ये 2 समझ में आ रहा, 2b एक के कारण, और साइन थीटा कितना लिखूं, देख के बताओ तो यहां से, जिस तरह मैं थीटा लिखा हूं, ये नोटिस किया कैसे थीटा लिखा। मैं जानबूझ के यहाँ वाला पहले थीटा लिख दिया, फिर पहुंचा तो पता लगा यहाँ पे थीटा नहीं होता, ये दूसरा ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये थीटा है ये, हाँ। तो ये वाला थीटा हमारा है। तो साइन थीटा कितना, देख के बताओ, व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा? क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 म्यू नॉट आई एक्स बाई 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर 3/2। केवल डी स्क्वायर यार, 3/2 नहीं ना, सही है नहीं? जल्दी से लिखो तो, ये वैल्यू है। अच्छा चेक करें कि सही है कि नहीं, चेक करें, हाँ चेक करते हैं कि सही है कि नहीं ना। इमेजिन करो कि एक ऑप्शन में ये, अच्छा ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है, खूब आया हुआ है। चेक करते हैं, ये बोलता कि x दूरी पर ये फील्ड है ना, x दूरी पर फील्ड है ना, तो यदि x 0 कर देंगे तो यहाँ फील्ड 0 होना चाहिए, हाँ तो रख के देख लेते हैं। x 0 आ गया। इमेजिन करो यहाँ पे d है तो नहीं 0 होगा, यहाँ पे d होता तो नहीं होता ना, x 0 पे 0 आना चाहिए था, है ना। तो एक तो ये पॉइंट है जो अभी दिखाइए। दूसरा एक और नोटिस करने वाला पॉइंट है कि भले ही तुम x एक्सिस पर लाइन ज्वाइनिंग पर y के लॉन्ग फील्ड है, पर y के लॉन्ग x के लॉन्ग फील्ड है, y पर नोटिस किए, यहां फील्ड है, ऐसे फील्ड है, हर जगह ऐसे फील्ड है, यहां भी ऐसे ही फील्ड है। ऐसा तो नहीं कि इधर फील्ड है यार, इधर फील्ड है ना। अच्छा इसलिए इधर है कि क्लोज लूप बनाना था ना, अभी आएगा, अभी बनाना भी तो हम लोगों को। सो कितना इंटरेस्टिंग है, प्लस y पर नेगेटिव x में और नेगेटिव y पर पॉजिटिव x में फील्ड है, स्टेटमेंट आ जाएगा, लोगों से गलत हो जाएगा ये। प्लस x एक्सिस पर प्लस y में और माइनस x एक्सिस पर इधर वाले पे, ऐसे शायद हुआ होगा ना नीचे। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, ध्यान रखिएगा इसका इधर वाली बात कर रहा हूं मैं। तो एक काम करो, इसको जल्दी से ग्राफ खींच लो, तो ये वाला ग्राफ खींचो जल्दी से। और लग रहा है कि अच्छा ग्राफ आएगा। अच्छा क्या ग्राफ खींचना वो बता दूं, देखो तो ग्राफ देखो, ये रहा ग्राफ, यहाँ पे b खींचना है अगेंस्ट y, साइन के साथ। अब पता है क्या ध्यान रखना है तुम लोग गड़बड़ ये हो गया ना कि हम यहाँ पे y नहीं लिए ना, यदि y ले भी लेना तो ध्यान रखना होगा, जब तुम प्लस y लोगे ना तो माइनस की तरफ फील्ड है x वाला साइन। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि तुम पोजीशन ले रहे हो y पर, पोजीशन कहाँ ले रहे हो, एंगल बाइसेक्टर के y पर, और फील्ड किसके अलोंग आ रहा है, x के अलोंग, जिसमें तुम्हें प्लस इधर लेना है माइनस उधर लेना है। चलो खींचो, सोचो कितनी दिक्कतें हैं। पोजीशन ले रहे हैं y पर, फील्ड हो रहा है x के अलोंग, उसके अलोंग प्लस माइनस सोचना है, ग्राफ यहाँ पे खींचना है, बल्कि यहाँ पे थी मैं bx लिख दूं ना, ऐसे bx, इसका मतलब लॉन्ग x ही है ये, तब तो चलिए खींचिए। खींच लिए, मेरे सामने देखो तो मैं कैसे सोच रहा हूं, इधर देखो, चलो टाइम ओवर, ये देखो तो मैं यहां से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है बताओ, फिर मैग्नेटिक फील्ड हुआ होगा वो इनफाइनाइट पे कितना है, 0 है, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो 0 था ही, फिर इनफाइनाइट पे भी 0 है, अब बीच में मैग्नेटिक फील्ड मिला ही था, तो इसका तो जरूर क्या हुआ होगा, इस साइड में ही हर जगह रहेगा, उल्टा तो नहीं होना है। तो 0
कुछ ऐसे हो कि बढ़ा होगा फिर घटा होगा फिर जीरो हो गया होगा। इसके अलावा कोई संभावना दिख रहा है? एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये भी अच्छा पॉइंट है कि बताइए कितने पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है। इसी पर क्या करना होगा तुम्हें, इसे तुम्हें डिफरेंशिएट करना होगा। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं पहले तो ये करूंगा प्लस वाई लूंगा ना, यहाँ पर इसे ओरिजिन मान लेते हैं, ये प्लस वाई है। अब हमको ये नहीं समझ आया कि अब इसको ऐसे बनाओ। अच्छा पहले तो इधर नहीं बनाऊंगा, पहले तो नीचे बनाऊंगा। नीचे बनाया तुम लोग? हाँ नीचे बनाया। पहले तो मैं नीचे बनाऊंगा। क्यों नीचे बनाऊंगा? क्योंकि जब मैं y प्लस लिया था तो फील्ड इधर आया था, भले इसमें ना दिख रहा हो। इसमें क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले थे ना, डायरेक्शन कहाँ दिखा रहे थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले तो मैं नीचे बनाऊंगा। अब नीचे बनाते हुए नहीं समझ में आ रहा कि मैं ऐसे करके ऐसे बनाऊं कि सीधा ऐसे करके ऐसे बनाऊं। समझ में आ रहा है? फिर से याद दिला देता हूं, थोड़ा कम डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इसे कहते हैं जीरो स्लोप देन दिस ना। ऐसे कहते हैं शुरू में कुछ स्लोप और मैक्सिमम ये। कौन सा वाला? ऊपर वाला कि नीचे वाला? कैसे पता चलेगा? ये डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें स्लोप मिलेगा। डिफरेंशिएट करोगे तो आप फिर बैठे मत रहना, तुम्हें शुरू में स्लोप चाहिए ना। हाँ तो एक जीरो रखना होगा। तो डिफरेंशिएट जल्दी से करके एक जीरो पुट करके बताओ क्या आ रहा है। क्या जीरो आ रहा है? जीरो आ रहा है तो मैं ऊपर वाला बना दूंगा, और जीरो नहीं आएगा तो मैं नीचे वाला बनाऊंगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। x बराबर जीरो रखो, पहले डिफरेंशिएट करो, और फिर सोचना मत डिफरेंशिएट करके कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तब तो नहीं आएगा। डिफरेंशिएट करने के बाद, क्योंकि तुम्हें शुरू में स्लोप देखना है तो एक जीरो भी तो रखना होगा शुरू में स्लोप देखने के लिए। अच्छा तुम लोग प्लस स्लोप माइनस स्लोप मत सोचना ना। जानते हो क्यों मत सोचना? क्योंकि हम लोग ये वाला तो सोच ही लें कि इधर बनाना है। नहीं तो जिस तरह से तुम मैग्नीट्यूड लिए हो और साइन नहीं लगाए हो तब तो दिक्कत आएगा ना यार। साइन तो उलट ही जाएगा फिर। तो ये स्लोप नहीं देखना है कि स्लोप प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। वो तो दिक्कत कर देगा। वो तो प्लस आने लगेगा ना, दिक्कत हो जाएगा। वो नहीं करना है। बस तुम ये बताओ कि स्लोप जीरो है कि नहीं, बस ये बताओ। स्लोप जीरो नहीं है? हाँ तो स्लोप जीरो नहीं है तो ये वाला ग्राफ है। चलो चलो पता चल गया। तभी ये वाला ग्राफ है। ये वाला ग्राफ ऐसे है, ऐसे, और ये वाला ग्राफ ऐसे। चलो खींच लो जल्दी से। और बाकी घर पे पता कर लेना कि ये कौन सी दूरी है जहां पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड था। ये तुम्हारा काम है। हो सकता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट ना आए, बढ़िया रिजल्ट ना आए, बल्कि तुम लोग किए होगे ना स्लोप वाला डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम के लिए तो उसी को जीरो करोगे ना। तो बल्कि उसी को जीरो करके बताओ कहाँ पे आ रहा है। d/2 आ रहा है। ये तो बहुत अच्छा आ रहा है यार। तो जल्दी से ये भी डेटा लिख ही लो। ये प्लस d/2 है और ये माइनस d/2 है। और ये याद है ना कि मैं नीचे क्यों बनाया हूँ? क्यों नीचे बनाया हूँ मैं इसको? अच्छा ये देखो bx है। ये कितना खतरनाक है। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x है, ऑन y एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस, इसके अलोंग, और ऑन y है। मतलब कहीं तो यही कम समझ में आएगा। तो ये सब वैल्यूज है। जल्दी से, तुम्हारे पास 1 मिनट टाइम है इसके लिए, करो। चलो जरा जल्दी करो, जल्दी करो। ये वाला करो, ये वाला। अब फिर से मैं याद दिला दूं, ये फिर से ये वाला जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे निकालना है। x दूरी है, वैसे ही वैल्यूज उसी तरह की बात हो रही है।
हो गया? चलो मैं लिख रहा हूं, देखो तो फिर से मैं सोच रहा हूं कि आखिर इसका फील्ड इधर यहाँ पे किधर ना, देखो तो मैं कैसे सोच रहा हूं, देखो करंट बाहर, पोजीशन वहां पर 90 डिग्री पर, दिस पोजीशन दिस 90, दिस इज बी। फिर से मैं जानबूझ के मैं ये वाला थीटा लेना चाहता हूं ताकि दिक्कत ना हो, दिस इज 90, दिस इज थीटा, दिस इज 90 मास थीटा, दिस थीटा, ताकि मैं 90 मास थीटा इस तरह से बच पाऊं थीटा। ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा है। अब बताओ इसका फील्ड किधर होगा, जरा देख के बताओ तो। इसका फील्ड इधर होगा क्या? इस बार थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना ये वाला दोनों, पर इस बार ऐसा नहीं है कि उसी के लॉन्ग हो गया है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है इस बार वाला। हाँ तो ये भी बी है और अगेन ये थीटा है, दिस इज 90 मास थीटा, दिस इज अगेन थीटा। क्लियर है क्या? बोलो जरा देखो तो इसका इधर कंपोनेंट कितना, बी कॉस थीटा, इधर बी साइन थीटा, और इधर भी बी साइन थीटा, और इधर हो गया होगा 2b कॉस थीटा। सही है? देखो मैं बी नेट लिखने जा रहा हूं, बी नेट, ठीक है ना, बी की वैल्यू 2b कॉस थीटा, 2 टाइम्स अपना बी, एक का, क्योंकि उसी का 2 टाइम्स हो गया है दोनों का मिलाकर, 2 टाइम्स अपना बी, म्यू नॉट आई बाई, दूरी बताओ, 2 पाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ये अभी क्या लिखा हूं, 2 पाई डी लिखा हूं अभी, म्यू नॉट जो फार्मूला इनटू कॉस थीटा ना है, कॉस थीटा ना, डी बाई 2 बाई अंडर रूट अगेन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। सही है? बताओ फाइनली कितना लिखूं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 और ऊपर में डी। सही है? क्रॉस चेक किया जाए कि सही है कि नहीं, क्रॉस चेक करें, क्रॉस चेक करते हैं। बताओ बीच में हम लोग एक बार निकाले थे ना, मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं मिनिमम था, है इस वाले केस में, इसका मतलब x 0 रखने पे 0 नहीं आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए, कुछ वैल्यू आना चाहिए, और वही वैल्यू आना चाहिए जो जानते हैं हम लोग। तो x 0 रख लेते हैं, x 0 रखोगे तो तुम्हें मिलेगा, क्या मिलेगा, वो आ रहा है वही वाला, हाँ तो ठीक है। ये तो रहा क्रॉस चेक एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है जनरल। ग्राफ खींचो जल्दी से ग्राफ खींचो। इसके लिए ये ग्राफ है तो इसके लिए ये ग्राफ खींचो ना जल्दी से, यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफ खींचो जल्दी से, इसका वाला, इसका वाला ग्राफ खींचो तो देखो, थोड़ा सोचो। अच्छा इस बार नोटिस किए, इस बार यदि हम लोग इसको ओरिजिन मानकर इसको y माने तो y दूरी पर y के टर्म में y के अलॉन्ग ही है, ये नोटिस करने वाला पॉइंट है। y दूरी पर y के अलॉन्ग ही है। लेकिन एक और चीज बताऊं, यदि यहां से ऐसे क्रॉस किया है ना तो जरूर यहां से भी ऐसे ही आया होगा, करके देख लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तब इधर भी निकालोगे ना तो फील्ड तुम्हें इधर ही मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह उलट नहीं जाएगा ये, इसलिए ऊपर नीचे मत बना देना। यदि प्लस वाई की तरफ ऊपर है तो नीचे भी प्लस वाई की तरफ ही होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है। चलो खींचो जल्दी से। चलो मैं खींच रहा हूं, देखो तो ये इस पर b लिखूं, इसको मैं y लिखता हूं ना, इसको मैं x मान लेता हूं, इसको y। अच्छा होता ना कि हम लोग इसको शुरू में ही y ही मान लेते, नहीं, क्योंकि y पर y दूरी ज्यादा अच्छा होता। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, x मान के लिख ली तो लिख लिए, कुछ लोग x मान के लिखते हैं दूरी, कुछ लोग y मान लेते हैं, कुछ r मान लेते हैं, तो
तो ज़्यादा अच्छा होता कि y लिख लेते। लेकिन एक चीज़ है, यदि अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, जो ग्राफ खींच रहा हूँ ये बी वाई है, यदि एक्सिस मान लो एक्स और ऐसे वाई, तो ये बी वाई है, यहाँ पे बी एक्स था। ये इंटरेस्टिंग है, किताबों में पढ़े तो खींचे नहीं होंगे, ये सब खींचे भी होंगे तो बी एक्स बी वाई नहीं लिखे होंगे, क्योंकि जितना ही इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उतना ही कन्फ्यूजन होता चला जाता है। तो मेरे सामने अब ये है कि इसके ग्राफ खींचा जाए, y 0 होने पर कुछ वैल्यू था ना यहाँ पर, इसके बीच का मिनिमम था, इसके बीच का मिनिमम, इसके लिए तो मैक्सिमम था ये, y के इनके बीच का ना, जब यहां देख रहे थे तब ना मिनिमम था, इसके लिए तो मैक्सिमम था वो। बोलो कैसे मालूम चला कि मैक्सिमम है वो? मैं बताता हूं, ऊपर एक्सप्रेशन है नहीं, नीचे ही है। एक 0 करोगे तो मैक्सिमम है, बढ़ाते चले हो तो कम होता चला जाएगा, यहां से बता रहा हूं मैं। वहां अच्छा वो उसमें मैं बताना भूल गया यार, जो हम लोग सोचे थे, जो पिछला वाला ये जो टर्म था यहाँ वाला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लेता ना, अरे सॉरी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नहीं, एक्स 0 तो रख ही देते, उसमें देखो रख सकते हैं, जो यहाँ वाला लिखा था इसका वाला, उसमें टेंडिंग की बात नहीं थी, लेकिन एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट का लिमिट निकालोगे ना, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, और 0 आएगा। अच्छा हमको कैसे मालूम चला कि 0 आएगा? वो तो इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट बन रहा होगा। अच्छा तुम लोग इसे स्क्वायर से सोच रहे थे क्या? चलो ये भी सही है, लेकिन फिर फिलहाल इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट दिख रहा था ना, वो लिमिट लोगे तो 0, मैं ऐसे सोच रहा था कि अपना इनफाइनाइट पे तो 0 ही 0 होगा, तो नेट 0 होगा, ऐसे है ना। बाकी तो आप लिमिट ले लेंगे तो आ ही जाएगा, एक्स में लिमिट लेने की जरूरत नहीं, तो 0 सीधा रखना था, लेकिन इनफाइनाइट रखने से नहीं आएगा वो, इनफाइनाइट रहे तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह की चीजें नहीं है। एक्स बराबर 0 रखिए, मैक्सिमम वैल्यू, एक्स बढ़ाते जाइए कम होता जाएगा, एक्स इनफाइनाइट कर दीजिए, एक्स इनफाइनाइट कर दीजिए, 0 हो जाएगा। क्लियर? अब दिक्कत किस बात की है मालूम है? जब 0 रखे तो हमारे पास एक्सप्रेशन है, कितना है बताओ? म्यू नॉट आई बाई, कितना एक्सप्रेशन है यार? कितना है? 2 म्यू नॉट आई बाई पाई डी। अब हमको ये नहीं समझ में आया कि मैं ऐसे कर दूं दोनों तरफ, कि एक तरफ ऐसे कर दूं, यहाँ पे ऐसे कर दूं, कि यहाँ पे ऐसे कर दूं, यहाँ पे ऐसे कर दूं, कि दोनों तरफ ऐसे कर दूं, कि दोनों तरफ ऐसे कर दूं, ऐसे करके ऐसे और इधर करके ऐसे, कैसे कौन सा वाला करूं? समझ ना, एक तो ऐसे है, एक ऐसे है, कौन सा वाला? ये वाला करूं ऐसे कि ऐसे कर दूं? टीचर्स गलत बता रहे हैं कोचिंग में, बड़ी बड़ी कोचिंग में कुल गलत बना दे रहे हैं। पता है क्यों? वो शुरू में चेक ही नहीं कर रहे कि स्लोप देखना है। तो यदि तय तो है डिक्रीजिंग, मतलब नीचे तो जाना है, तो ये भी नीचे ही जाता है और ये भी नीचे ही जाता है, ये भी नीचे ही जाता है, ये भी, लेकिन चेक करना पड़ेगा। जल्दी से चेक करो तो जल्दी देखो स्लोप शुरू में क्या है, तब बना पाऊंगा, ऐसे नहीं बना पाऊंगा। 0 है, हाँ तो 0 है तो ऐसे बनाना होगा। यदि और बहुत सारे टीचर्स स्टडी मटेरियल में गलत दिए हैं, कोटा के बड़े बड़े कोचिंग में सब गलत दिए हैं, बहुत सारी जगह। एग्जैक्टली ये हमें ये नहीं याद रहा कि ये वाला गलत दिए हैं, डिस्क का कई चीजों में गलत दिए हैं, तो हमें ये बनाना होगा ये। अच्छा ये बताओ कि इसका क्या मतलब है? ये क्या है ऐसे जो कर्वेचर ऐसे है? इसमें भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या इस पे? मतलब क्या पूछूंगा तो ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। मैं पूछूंगा कि डिक्रीज तो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, फाइंड पोजीशन वेयर रेट ऑफ डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। क्या क्वेश्चन होगा? फाइंड पोजीशन ऑन वाई एक्सिस वेयर रेट ऑफ डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो पहले क्या, रेट ऑफ डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, मतलब डिफरेंशिएट करना होगा, और उसका मैक्सिमम मिनिमम फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। क्लियर हुआ क्या? तो निकाल लीजिएगा, कुछ वैल्यूज आएंगे, उसको अपना लिख लीजिएगा कि क्या वैल्यू है ना। तो आज का समझ में आया? आज तो ग्राफ ही ग्राफ हो गया यार, और तब भी हम लोग वो नहीं खींच पाए जो खींचना चाह रहे थे अभी। सो ये होम असाइनमेंट है आपके लिए, घर पे बैठ के
आप मेहनत करिएगा। यहाँ पे स्थिति कैसी बन रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ऐसे चली जा रही है, और क्यों आ रही है फिर जा रही है, क्योंकि अचानक से चेंज नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ पे इधर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसा नेचर होता ही नहीं है कि यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे है, वो कहीं से आती है फिर चली जाती है। अचानक शार्प टर्न नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसका मतलब यहाँ पे कैसे आया होगा, यहाँ पे आया होगा फिर चला गया होगा, लेकिन खींचना है पूरे प्लेन में, ठीक है। और यहाँ पे तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इधर है और यहाँ पर इधर है। ये सब आइडिया है आपके लिए। एक और आइडिया हल्का सा दे दूं, एक और आइडिया ले लो ताकि खींच पाओ। इसके अपने पास में कंप्लीट सर्कल होगा, एग्जैक्ट सर्कल, लेकिन केवल करीब में होगा क्योंकि अपना बस चलता है। लेकिन थोड़ा सा दूर होते ही ट्विस्ट हो जाएगा, वो सर्कल से गड़बड़ा जाएगा। तो इसका मतलब जितना ही दूर जाओगे उतना ही अब वो सर्कल नहीं होगा। सर्कल तुम केवल एक ठो बनाओगे, कौन सा वाला, एकदम सबसे क्लोजेस्ट वाला जो मालूम नहीं है, केवल एक सर्कल होगा चिपका हुआ। दूर जाओगे तो, और जितना ही दूर जाओगे उतना ही सर्कल से डिस्टॉर्ट होगा। इसका मतलब थोड़ी सी दूर पे भी लगभग सर्कल बना सकते हो, लेकिन जितना ही दूर चलते जाओगे उतना ही नया कुछ बनता चला जाएगा, अजीब सा अंडा टाइप का बनेगा। अभी देखना है कि बावजूद इसके इंफॉर्मेशन के तुम बना पाते हो कि नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इस तरह की बात आई होगी, फिर से वही सब उसी तरह की बातें आ रही हैं। तो इन दोनों का आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के लेके आइएगा पूरे प्लेन में, और वो पूरे, अच्छा सेंस क्या होता है पता है, ये है तो तुम इस प्लेन में बनाते हो ना, अब वो हर प्लेन में कितने प्लेन होते हैं, इनफाइनाइट, एक दूसरे से चिपके रहते हैं, मतलब सब जगह वैसे ही है। इमेजिन कर पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके बगल में एक प्लेन है, उसके बगल में एक प्लेन है, उसके इधर इधर, और वो जो काटोगे ना लाइंस का तो वही नजर आएगा जो अभी आ रहा है। चलिए अंडरस्टैंडिंग इमेजिनेशन के लिए बता रहा था, बना के लेके आइए।